हमें स्टडी करना है इसके बाद आइसोमेरिज्म का काम खत्म करने के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर। वी कैन से कि दुनिया में मोर देन अ मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। अब अगर इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा नोन हैं तो अगर हर एक का हम डिफरेंट तरीके से नेम रखें तो उनको आइडेंटिफाई करना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए ही जो है एक सिस्टेमैटिक वे इनकी नेमिंग के लिए रखा गया, दैट इज कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने बैठकर एक सेट ऑफ रूल्स दिए जिसके अकॉर्डिंगली हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करते हैं। तो इस तरीके से जो भी नेम हम लिखेंगे या जो भी नेम हम पढ़े उसी से ही, उसके नाम से ही हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है उसी कंपाउंड के बारे में। और जब आप थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टडी करोगे तो हम ये भी कह पाएंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कैसी कैसी हैं। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड एज वेल एज इट्स प्रॉपर्टीज़। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते टाइम सबसे पहले जो ध्यान रखा जाएगा वो किस चीज़ के ऊपर, कुछ हम करेंगे सेट ऑफ रूल्स जिसमें आप लिख सकते हो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें डेफिनेटली एक लंबी कार्बन कार्बन चेन तो होगी ही। तो उस कार्बन कार्बन चेन में अगर एक से ज़्यादा चेन्स भी बन रही हैं तो हमें सिलेक्ट करनी होती है पेरेंट चेन की पेरेंट चेन जो है वो उसमें कौन सी है। तो इसमें आप लिख सकते हो द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, the longest continuous chain of carbon atoms is selected as the parent chain। अब चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर चेन में कहीं भी कोई हेट्रो एटम आ गया यानी कि कोई भी और एटम आ गया तो जो पेरेंट चेन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट चेन में 6 कार्बन्स हैं, यहाँ पर पेरेंट चेन में सिर्फ 3 कार्बन्स तक ही रखेंगे चेन को। इसके आगे कोई और एटम आ गया तो वो कार्बन कार्बन चेन कॉन्टिन्यूस नहीं रही। तो द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स will be selected as the parent chain। इसके बाद आप और भी लिख सकते हो it may be straight, it may not be straight। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही हो, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ये सिचुएशन बन जाए तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेट चेन में तो सिर्फ 4 कार्बन्स ही हैं, पर अगर आप देखो इधर को जाएं, अगर हम ये वाली चेन देखें तो इस चेन में आप देख सकते हो कि 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन एटम्स हैं। और अगर 7 कार्बन एटम्स हैं तो ये लॉन्गेस्ट हुई, लॉन्गेस्ट है और कॉन्टिन्यूस भी है, कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है। तो इसलिए दिस विल बी द पेरेंट चेन, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब जैसे यहां पर ये 2 कार्बन जो हैं ये पेरेंट चेन से बाहर रह गए तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो द एटम्स और ग्रुप्स outside the parent chain are called substituents, are called substituents। अब ये जो substituents हैं ये क्या हैं? substituents आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो, that is side chain,
डबल बॉन्ड, साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड। साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल दोनों आएंगे। और फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है जो सब्स्टिट्यूएंट है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नॉर्मली पेरेंट चेन में ही होगा, पर इसको भी हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर एल्काइल साइड चेन्स, और प्रीफिक्स उनके लिए कौन सा, दैट इज एल्क, एल्काइल। इसमें एल्क है वर्ड रूट जो आप पेरेंट चेन के लिए भी यूज करोगे। और ये वर्ड रूट्स क्या होंगे ये भी आप स्टडी करते हो, इवन 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके बाद मैं लिख रहा हूं वर्ड रूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है सिर्फ एक तो वर्ड रूट इज मिथ, 2 कार्बन हो तो इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। इसी तरीके से अगर 6 कार्बन हो जाएं तो वर्ड रूट इज हेक्स, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज हेप्ट, 8 कार्बन के लिए होगा ऑक्ट, 9 कार्बन एटम हैं तो नॉन, 10 कार्बन एटम्स हैं तो डेक, 11 कार्बन एटम हैं तो अनडेक, 12 कार्बन एटम्स हैं अगर तो डोडेक। इस तरह से वर्ड रूट्स जो हैं ये हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं वर्ड रूट्स के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम और जो भी है वो पेरेंट चेन एज वेल एज साइड चेन दोनों को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं ये वाली, कॉमनली इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो अब इस कंपाउंड में सबसे पहले हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी स्ट्रेट चेन और इट मे बी लाइक दिस ऑल्सो। अब यहां पर आप देखो मिडिल कार्बन के साथ ये एक कार्बन वाली ब्रांच अटैच्ड है। अब इसमें ब्रांच में सिर्फ एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट है मिथ, तो इसका हम प्रीफिक्स बनाएंगे मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल। फिर पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे तो प्राइमरी सफिक्स है एन, तो इसको कह सकते हैं मिथाइल प्रोपेन। अब ये जो मैंने वर्ड रूट के बाद लगाया इसको बोला है प्राइमरी सफिक्स। अगर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही हों सारे तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, इसको कहा जाएगा प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स होता है जो वर्ड रूट के बाद आएगा। अगर हो डबल बॉन्ड कहीं देन प्राइमरी सफिक्स विल बी इन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो हम आइन यूज करेंगे। फिर आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मैं इससे बड़ा कोई कंपाउंड कंसिडर करूं तो उस केस में हमें पोजीशन ऑफ द साइड चेन या ब्रांच वो भी बताने की जरूरत होगी। तो कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये कहां पर अटैच्ड है, सेकंड कार्बन पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है कि फिफ्थ पे है, तो वो पोजीशन बताने के लिए हम करते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। अब ये लोकेंट्स क्या हैं?
तो लोकेंट भी आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच ए साइड चेन या नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच ए सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड is called locant for that substituent. तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल जो है ये क्या है? तो सबसे पहले नंबरिंग कैसे करनी है, यहां पर आप देख सकते हो ये मिथाइल ग्रुप मैंने लगाया थर्ड कार्बन के ऊपर और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अब इस कंपाउंड में अगर आपको नंबरिंग करने देखनी हो तो यहाँ पे तो नो डाउट स्ट्रेट चेन विल बी टेकन एज द पेरेंट चेन। अगर मैं नंबरिंग करूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एक ब्रांच है ये जिनको मैं गोले से दिखा रहा हूं, तो इसके लिए लोकेंट है 3 और इस ब्रांच के लिए लोकेंट है 4। अगर नंबरिंग की जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इधर से 1 2 3 4 और 5, इस ब्रांच के लिए लोकेंट है 2 और इस ब्रांच के लिए लोकेंट है 3। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली हम पहले पहला सेट कंपेयर करेंगे। इसमें एक है नंबर 3 और एक है नंबर 2, 2 नंबर छोटा है, जो भी नंबर स्मॉलर होगा वो वाली नंबरिंग हम कहेंगे करेक्ट है और दूसरी नंबरिंग गलत है। तो जैसे इस केस में जो मैंने ब्लू केस कलर से नंबरिंग कर रखी है वो है गलत और जो ब्लैक पेन से नंबरिंग करी है दैट इज करेक्ट। तो ये वाली नंबरिंग है ठीक। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली हम ऐसे ही नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले पहला सेट कंपेयर करेंगे, अगर ये सेम हो तो फिर नेक्स्ट सेट कंपेयर करेंगे, अगर ये भी सेम हुआ फिर उससे अगला। तो इसी तरह से हम जो है सेट ऑफ लोकेंट्स कंपेयर करते हैं। अब जैसे मैंने जो कंपाउंड अभी लिखा था उसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स थे, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, नाम में कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि 2 सेम साइड चेन्स हैं। तो उसके लिए हम यहां पर बता सकते हैं द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा etc. are used for 2 3 4 etc. ब्रांचेज। कि अगर 2 ब्रांचेज हैं तो डाई, 3 ब्रांचेज हैं तो ट्राई, 4 ब्रांचेज हैं तो टेट्रा, 5 ब्रांचेज होंगी तो पेंटा। आगे तो वही नॉर्मल जो वर्ड रूट्स भी आपने लिखे थे वैसे ही आप जो है इसकी नेमिंग करते जाओगे। अभी जैसे जो मैंने कंपाउंड लिखा था तो उसका हम जितने रूल्स अभी तक सीखे उनके अकॉर्डिंगली नेम करके देखते हैं। तो इस कंपाउंड में आपने सीखा था कि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब एक है सब्स्टिट्यूएंट ये और एक है ये, तो ये कहां कहां पर हैं? तो इनके लोकेंट कोई भी आपने IUPAC नेम में अगर कोई भी पार्ट लिखना है एक्स्ट्रा तो जो भी उस पार्ट की पोजीशन है वो उससे पहले लिखेंगे। इनके लिए हमें क्योंकि प्रीफिक्सेस लिखने होते हैं जो वर्ड रूट से पहले आते हैं, तो इसलिए इनकी जो नंबर्स हैं लोकेंट्स हैं वो सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल। अब 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो इसका नेम में लिखोगे 2 3 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन में है 5 कार्बन तो वर्ड रूट है इसके लिए पेंट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स इज एन, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब इसके बाद कुछ कंपाउंड्स आ सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस हों।
और अगर टाइप्स ऑफ ब्रांचेस डिफरेंट हों तब क्या करना है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो रूल नेक्स्ट। इफ द कंपाउंड कंटेन्स more than one different types of branches, the prefixes for them are written in alphabetical order। तो यहां पे जब नंबरिंग करनी है तो वो तो हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली ही करनी है, पर जब हम इनके लिए प्रीफिक्सेस लिखेंगे तो उस टाइम पे सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की जरूरत होगी। जैसे यहां पर पेरेंट चेन है स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच है ये एक कार्बन वाली और दूसरी ब्रांच है ये दो कार्बन वाली। अब यहां पर अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें तो लोकेंट्स बनेंगे 2 और 3, और अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें तो लोकेंट्स बनेंगे 4 और 5। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल ये 2, 3 वाली नंबरिंग ठीक है। अब यहां पर दो प्रीफिक्सेस आएंगे, इसके एक कार्बन वाला है तो मिथाइल, दो कार्बन वाला है तो इथाइल। तो इस केस में अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इथाइल पहले लिखेंगे। लोकेंट चाहे उसका बड़ा हो चाहे छोटा हो वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे इस केस में इथाइल मैंने पहले लिखा 3 इथाइल 2 मिथाइल, और 6 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट है हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स है एन। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम होगा। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो नेक्स्ट जो रूल है, रूल ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेस। रूल ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेस, इफ मोर देन वन चेन्स of same size are possible, then the chain having greater number of branches is selected as the parent chain। If more than one chains of same size are possible, then the chain having greater number of branches is selected as the parent chain। तो जैसे इस केस में आप देखो तो यहां पर स्ट्रेट चेन में है 4 कार्बन और ब्रांचेस बनेगी, एक ये ऊपर वाली मिथाइल ग्रुप और एक ये नीचे वाली ब्रांच होगी। पर अगर मैं ये वाली चेन देखूं, नहीं सॉरी इधर 5 कार्बन बन रहे हैं तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ये कंपाउंड। हाँ, तो स्ट्रेट चेन में है 5 कार्बन एटम्स, तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं 2, एक ये और एक जो है नीचे। इसी तरह से अगर हम ये वाली चेन देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 ही ब्रांचेस बनती हैं, एक ये मिथाइल और एक ये बड़ी ब्रांच। पर अगर यहां पर मैं ये वाली चेन दिखाऊं आपको तो पहले बन रही थी 2 ब्रांचेस, पर अब अगर ये वाली चेन को कंसिडर किया जाए तो एक ब्रांच ये मिथाइल, एक ये मिथाइल ब्रांच और एक हो जाएगी ये। अब बन रही हैं 3 ब्रांचेस। तो ये मैं आपको लिखवा चुका हूं कि व्हेन मोर देन 2 चेन्स ऑफ सेम साइज आर पॉसिबल देन द चेन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। तो यहां पर पेरेंट चेन हुई ये, फिर इसकी नंबरिंग करनी है
अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, तो वो यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है। मतलब लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, किसी किस्म की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। जो लोकेंट्स हैं, सेट ऑफ लोकेंट्स हैं, वो सेम ही आएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब लोकेंट्स बन रहे हैं 2 3 और 4। अगर आप राइट टू लेफ्ट करते फिर भी लोकेंट्स 2 3 और 4 ही बनते, पर अब ब्रांचेस का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये है इथाइल और ये है मिथाइल। एम अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो इथाइल पहले लिखोगे, 3 इथाइल, फिर सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे है मिथाइल सॉरी, मिथाइल ग्रुप्स। तो इसके लिए आप लिखोगे 2 4 डाई मिथाइल। यहां पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी आएगा डाई, क्योंकि दो सेम ब्रांचेस हैं। फिर ब्रांचेस का काम हुआ तो उसके बाद पेरेंट चेन में देयर आर 5 कार्बन एटम्स, तो उसके लिए वर्ड रूट है पेंट। फिर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो प्राइमरी सफिक्स इज एन। तो द नेम इज टू बी रिटन एज वन वर्ड। एक नंबर और एक अल्फाबेट में आएगी डैश, और 2 नंबर्स में आएगा कॉमा। इसके अलावा कहीं भी कोई भी स्पेस वगैरह नहीं छोड़ने की जरूरत होती। तो द नेम इज टू बी रिटन एज वन वर्ड। तो ये था हमारे पास रूल ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेस। अब हम स्टडी करेंगे द कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स। तो आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, when the branch further contains branches, it is called a complex branch. अब जैसे मैं ये वाली एग्जांपल ले रहा हूं, तो इस केस में जो पेरेंट चेन है दैट विल बी द स्ट्रेट चेन। यहां पर स्ट्रेट चेन में है 9 कार्बन एटम्स, और अगर आप नीचे को चेन लेकर आओगे तो तब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 रह जाते हैं। तो इसलिए यहां पर स्ट्रेट चेन जो है दैट विल बी द पेरेंट चेन। एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एक कार्बन वाला, और एक ये बड़ी ब्रांच अटैच्ड है पेरेंट चेन के साथ। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो दैट विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब आप देख सकते हो कि इस ब्रांच में फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, तो इसीलिए ही इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें सेपरेटली, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, the carbon atom of the side chain that is attached to the parent chain is given number 1, जैसे यहां पर ये वाला कार्बन है साइड चेन का जो पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, इसको नंबर 1 देंगे, मतलब नंबरिंग इसी से शुरू करेंगे। तो कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन दैट इज अटैच्ड टू द पेरेंट चेन इज गिवन नंबर 1 and rest of the rules are followed later. Rest of the rules are followed later. तो बाकी के रूल्स क्या थे कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी है और कॉन्टिन्यूअस। तो 1 2 3, तो ये इसकी सेपरेट ब्रांचिंग हुई।
फिर अब जो नेम लिखना है इस ब्रांच का, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का, वो आप कैसे लिखोगे? फिफ्थ पोजीशन पर, फिफ्थ जो है 5 है लोकेंट इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए। तो इसमें क्या है, ब्रांच में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल। और साइड चेन में बेसिकली 3 कार्बन है, जो भी लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट है प्रॉप। अब जो भी हो, चाहे इसमें फर्दर ब्रांचिंग है या जो भी है तो ये ब्रांच ही। अगर ये ब्रांच है तो इसके लिए एंड पे हम आइल YL लगाएंगे ही लगाएंगे, जो एल्काइल साइड चेन के साथ लगता है। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम होगा 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। और थर्ड कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल ब्रांच है, 3 मिथाइल। ये वाली ब्रांच का नेम शुरू हुआ डी से और मिथाइल ग्रुप M से शुरू हुआ, तो इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो डी डाई वाला है इसको हमने प्रेफरेंस दी, पहले इसको लिखा। और 9 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो नोनेन। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप नोट भी कर सकते हो, नोट लिख लो। द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा etc are not considered while deciding the alphabetical order. While deciding the alphabetical order, जो हमने पहले सिंपल कंपाउंड्स कुछ किए थे उसमें कई बार डाई मिथाइल या ट्राई मिथाइल आता है, तो वो डाई का डी या ट्राई का टी हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम जो एल्काइल साइड चेन है उसका नाम किस लेटर से शुरू हो रहा है बस उसी के ऊपर ही ध्यान देना है। पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन में जो भी ब्रैकेट के अंदर है दैट इज द नेम ऑफ दिस ब्रांच, वो इस ब्रांच के लिए प्रीफिक्स है। और उसमें जो डाई आया ये वाला डी, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते टाइम हमें कंसिडर करना होगा। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन के प्रीफिक्स में जो भी डाइट्राई आएगा उसको कंसिडर करेंगे, पर अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसी तरह से अब हम करेंगे जो नेक्स्ट कंपाउंड है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी तक रूल ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेस भी किया है कि जब एक से ज्यादा चेन्स ऑफ सेम साइज पॉसिबल बन रही हों तो किस चेन को पेरेंट चेन लेना है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी किया है। तो इस तरह से अभी जो हम केस कंसिडर करेंगे दैट इज दिस वन। तो ये मैं जानबूझ के कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखने के बाद ही करवा रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये गलती लग जाती है कि इस कंपाउंड में भी कहीं कॉम्प्लेक्स ब्रांच ही है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन एटम है, और अगर चेन को नीचे को ले आए तो भी 7 हैं। और अगर मैं ये वाली चेन की बात करूं इधर को, तो इसमें भी 7 कार्बन एटम्स ही हैं। अब यहां पर रूल चला व्हेन मोर देन 1 चेन्स ऑफ सेम साइज आर पॉसिबल। तो अगर स्ट्रेट चेन को हम पेरेंट चेन लेते तो एक मिथाइल ब्रांच होती और एक ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती। पर जो चेन मैंने अब सिलेक्ट की है एज दी पेरेंट चेन, उसमें आप देख सकते हो एक मिथाइल ब्रांच एक ये 3 ब्रांचेस तो मिथाइल ग्रुप्स ही हो गए, और एक है ये प्रोपाइल ग्रुप। तो यहां पर 4 डिफरेंट ब्रांचेस बन रही हैं। तो इसलिए यहां पर हम रूल ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेस चलाएंगे,
और फिर उसके बाद नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को भी कंसिडर कर सकते हो। इस मिथाइल ग्रुप के लिए लोकेंट है 2, इसके लिए 3, इस प्रोपाइल ग्रुप के लिए 4 और इस मिथाइल ग्रुप के लिए 6। तो सेट ऑफ लोकेंट्स बना 2 3 4 6। अब अगर हम नंबरिंग करें इस डायरेक्शन से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने ब्लू कलर में लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा अलग भी दिखाई दे। ये वाली मिथाइल ब्रांच के लिए लोकेंट है 2 और फिर इस प्रोपाइल के लिए तो वही लोकेंट है 4 और इस मिथाइल ग्रुप के लिए 5 और इस मिथाइल के लिए 6। तो अब आप देख सकते हो यहां पर कि पहला सेट अगर कंपेयर किया तो 2 और 2 सेम है तो नो डिसीजन। फिर उसके अगला सेट आप कंपेयर करोगे तो इसमें ऊपर है नंबर 3 नीचे 4, तो 3 वाली जो नंबरिंग है दैट विल बी करेक्ट। तो यहां पर जो ब्लैक पेन से मैंने नंबरिंग करी है दैट इज करेक्ट, तो वही हम फॉलो करेंगे। जो नीले कलर से की है वो गलत है। अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक तो है मिथाइल और एक है प्रोपाइल। तो मिथाइल एम से शुरू होता है तो ये हम पहले लिखेंगे। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो हैं कहां कहां पे? 2 3 6, 3 हैं तो ट्राई मिथाइल और फोर्थ कार्बन के साथ एक प्रोपाइल ग्रुप है 4 प्रोपाइल। तो आप ये भी देख सकते हो इस केस में कि मैंने न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो बोला था डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा उनको कंसिडर नहीं किया व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मैंने मिथाइल एम से शुरू हुआ और प्रोपाइल पी से ये कंपैरिजन किया है कि मिथाइल पहले आता है इसलिए इसको पहले लिखा, ये डाई ट्राई को नहीं देखा। तो इसका नाम हुआ 236 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल। 7 कार्बन हैं पेरेंट चेन में तो हेप्ट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। तो इसका नाम होगा 236 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। फिर इसी तरह का हम एक कंपाउंड कोई और करके देख लेते हैं। जैसे कंपाउंड में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बस उसको लिखने के तरीके में ही डिफरेंस है। जैसे मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा तो ये जब हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन समझ रहे थे तब भी एक बिल्कुल ऐसा ही कंपाउंड था। तो अब आप देखो यहाँ पर स्ट्रेट चेन विल बी द पेरेंट चेन। क्यों? क्योंकि इसमें 9 कार्बन एटम्स आते हैं। अगर आप पेरेंट चेन को नीचे को लेकर जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन 8 रह जाएंगे। तो 8 जो है नंबर दैट इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। तो ये हो जाएगी एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब ब्रांच है मिडल कार्बन पे तो नंबरिंग चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो सेम सिचुएशन होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिफ्थ कार्बन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच अटैच्ड है। इसमें कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन दैट इज अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, इसको देना है नंबर 1 और फिर 2 और 3 लॉन्गर चेन देखनी है। अब यहां पर आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स साइड चेन में फर्स्ट कार्बन के साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है और सेकंड कार्बन के साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है। तो इसलिए 1 2 डाई मिथाइल और इसमें 3 कार्बन है पेरेंट चेन में
तो उसके लिए प्रोप, तो जो भी हो है तो ये ब्रांच ही, तो इसके लिए एंड में आई लाएगा, प्रोपाइल। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हुआ 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। 5th कार्बन के ऊपर ये अटैच्ड है और पेरेंट चेन में 9 कार्बन है तो नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। तो इस तरीके से हमने इस कंपाउंड का भी नाम लिख लिया। तो फिर इसके बाद हम करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग, आप अगला रूल लिख सकते हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं दोज एटम और ग्रुप्स विच डिटरमिन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। तो फंक्शनल ग्रुप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक को हम रखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स और दूसरे होंगे नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। तो जो मैंने पहले आपको बोला नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हो द फंक्शनल ग्रुप्स लाइक NO2 नाइट्रो ग्रुप कहते हैं इसको, NO नाइट्रोसिल ग्रुप कहा जाता है इसको, या ONO नाइट्राइटो ग्रुप, और फिर चारों हेलोजन्स आ जाएंगी ये। तो फंक्शनल ग्रुप्स लाइक दीज, ये भी आप लिखो, are called non-principal functional groups. These are treated just like alkyl side chains and no special preference of any sort is given to them. So these are treated just like alkyl side chains and no special preference of any sort is given to them. अब साइड चेन के जैसे ही इनके लिए भी हम प्रीफिक्सेस ही यूज करेंगे, तो आप वो टेबल भी बना सकते हो, फंक्शनल ग्रुप और उसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा था NO2 ग्रुप, इसके लिए है नाइट्रो, फिर ONO ग्रुप, इसके लिए प्रीफिक्स है नाइट्राइटो, फिर है NO ग्रुप, इट इज कॉल्ड नाइट्रोसिल ग्रुप, तो इसके लिए प्रीफिक्स आप यूज करोगे नाइट्रोसो, और हेलोजन्स के लिए तो सिंपल हेलो, यानी कि फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। ये 7 नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इन सभी के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनको हम ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक एल्काइल साइड चेन्स एंड नो स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ एनी सॉर्ट विल बी गिवन टू देम। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर यही चीज एक्सप्लेन करें, तो इस एग्जाम्पल से आपके सामने 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। जैसे कभी भी आपको कोई भी कंपाउंड आए जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिखा हो जो भी एल्काइल साइड चेन है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रेट चेन इज द पेरेंट चेन और उसके साथ एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है 2 कार्बन वाला। जब भी कभी ऐसे एब्रीविएटेड फॉर्म में कोई लिखा हो कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो उसको हम
एक्सपेंड करके जरूर लिखेंगे। C2H5 होता है CH2CH3, क्योंकि ऐसा करने से पेरेंट चेन ही चेंज हो गई। तो अब आप देख सकते हो कि पेरेंट चेन यहां पर होगी ये वाली, 4 कार्बन है इसमें, और यहां पर अगर स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन लेते तो उसमें 3 कार्बन एटम्स ही थे। अब इसकी नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की, तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल 1 2 3 और 4। तो इसका नाम, इसके लिए प्रीफिक्स है क्लोरो, इसके लिए मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो मैंने क्लोरो पहले इसलिए नहीं लिखा कि ये फंक्शनल ग्रुप के लिए है, क्लोरो इसलिए लिखा कि ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो हमें सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स करोगे आप, तब नो डाउट हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देना पड़ेगा। यहां पर पेरेंट चेन में है 4 कार्बन, तो ब्यूटेन ये इसका नाम हो जाएगा। फिर जो भी ये हैं हमारे पास नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, इनके हम 2-4 केसेस थोड़े और कंसिडर करते हैं। तो एक तो सिंपली वही जो मैंने आपको बताया कि हमें नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को जस्ट लाइक एल्काइल साइड चेन ही कंसिडर करना है। इनको कोई भी स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ एनी सॉर्ट नहीं देनी है। जैसे यहां पर मैंने एक नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लगाया है और एक मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल साइड चेन है, तो एक ब्रांच हो गई ये और एक ये। तो नाइट्रो ग्रुप को कोई भी प्रेफरेंस किसी किस्म की नहीं देनी। जब नंबरिंग करनी है तो भी हमें जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल है वही फॉलो करना होगा यहां पे। तो उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब इनके लिए हमें प्रीफिक्सेस लिखने हैं तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखने हैं। जैसे CH3 ग्रुप के लिए है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में डैश, और फिर 4 नाइट्रो, और 6 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट इज हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स इज एन। एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में आएगी डैश, अदरवाइज किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं छोड़ने की जरूरत। और फिर नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगाकर हम एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन बनाकर वो वाला केस स्टडी करते हैं। जैसे उसके लिए मैं एग्जांपल एक लिख रहा हूं, दिस ये वाला कंपाउंड, इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन में, तो डेफिनेटली स्ट्रेट चेन विल बी दी पेरेंट चेन। एक ब्रांच हुई ये और दूसरी ब्रांच है ये। अब आप देख सकते हो ब्रांच में फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की, तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट करो तब भी 4 और 5 आते हैं लोकेंट्स, पर अगर आप राइट टू लेफ्ट करो तब भी 4 और 5 ही आए। तो हेयर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फेल्स टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। और जब कभी ये रूल फेल हो तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं कि जो भी ब्रांच अल्फाबेटिकली पहले आती है उसको लोअर नंबर देते हैं। नंबरिंग इसी तरह से करते हैं। पर यहां पर अगर आप नाम देखो इसका, तो एक
और दो, तीन क्लोरीन अटैच्ड हैं और दो कार्बन है, तो इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोइथाइल। नीचे वाली ब्रांच का नाम भी ट्राइक्लोरोइथाइल, तो अल्फाबेटिकली भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मैं आपको नाम लिखकर ही बताऊंगा कि इसकी नंबरिंग मैंने राइट टू लेफ्ट क्यों की। तो फोर्थ कार्बन के साथ जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच अटैच्ड है इसकी हम करेंगे सेपरेट नंबरिंग। तो क्या इसका नाम होगा 112। दो क्लोरीन लगे हैं फर्स्ट कार्बन के ऊपर, दोनों का लोकेंट 1 और 1, और एक क्लोरीन लगा है सेकंड कार्बन के ऊपर, उसका लोकेंट है 2, तो 112 ट्राई क्लोरो, और फिर दो ही कार्बन है तो इसलिए ब्रांच का नेम विल एंड विद इथाइल, 112 ट्राई क्लोरो इथाइल। और फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या अटैच्ड है, यहां पर आप देखोगे 1 और 2, एक क्लोरीन फर्स्ट पे और दो क्लोरीन हैं सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड, तो इसलिए 1 2 और 2, 1 2 2 ट्राई क्लोरो इथाइल, इस ब्रांच का नाम होगा ये। तो अब आप देख सकते हो कि चाहे अल्फाबेटिकली भी हम किसी ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दे पाते, पर यहां पर लोकेंट्स हैं 1 1 और 2, यहां पर हैं 1 2 2, तो इसलिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली हमें 1 1 2 वाले ग्रुप को प्रेफरेंस या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि नंबरिंग इस तरह से करनी होगी कि 1 1 2 वाली जो ब्रांच है उसको लोअर नंबर मिले। तो इसीलिए ही यहां पर मैंने नंबरिंग की है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट टू राइट करो नंबरिंग, इस साइड से जाओ इधर को, तो तब नंबरिंग आपकी गलत गिनी जाएगी, जो भी आप नेम लिखोगे वो भी गलत गिना जाएगा। अब ब्रांचेस के लिए प्रीफिक्सेस लिखने के बाद पेरेंट चेन में है 8 कार्बन एटम्स, तो उसके लिए एंड पे आप लिखोगे ऑक्टेन। इधर क्योंकि जगह खत्म है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, अदरवाइज इसको एक सिंगल चेन में ही लिखना चाहिए। तो इसका नेम हुआ ये वाला। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स और नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। तो और इसके बाद हम करते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स, यानी कि जिन कंपाउंड्स में कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, दैट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप लिख सकते हो हेडिंग अगले रूल के लिए, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन कंपाउंड्स की नेमिंग हमें करनी है। तो आप लिख सकते हो द मल्टीपल बॉन्ड that is double or triple bond must be included in the parent chain even if it contains lesser number of carbon atoms। तो जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमें पेरेंट चेन में लेना ही लेना है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में कम हो जाएं तो भी। जैसे यहां पर ये वाला कंपाउंड अगर हम लें ये, तो यहां पर चाहो तो एक ब्रांच भी बना लें हम। तो इन कंपाउंड्स में जब भी कहीं अनसैचुरेशन है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन केसेस में आप लिख सकते हो द कार्बन एटम फ्रॉम वेयर द मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट्स
is considered the locant for the multiple bond। जैसे यहां पर हम पेरेंट चेन लेंगे ये वाली, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम्स को ही पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो एक ब्रांच हुई ये मिथाइल और एक ब्रांच हो गई ये प्रोपाइल। अब नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो ये मैं आपको बता चुका कि मल्टीपल बॉन्ड जहां से शुरू हो उस कार्बन के नंबर को आप लोकेंट कंसिडर करोगे। जैसे इस केस में लोकेंट्स कहां कहां पे हैं, डबल बॉन्ड शुरू हुआ फर्स्ट कार्बन पे तो लोकेंट इज 1, प्रोपाइल ग्रुप है ऑन दी थर्ड कार्बन एटम तो लोकेंट है इसके लिए 3, और मिथाइल ग्रुप है फिफ्थ कार्बन के ऊपर तो इसके लिए लोकेंट है 5। तो ये वाले लोकेंट्स इसके लिए बने। अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते तब लोकेंट शुरू ही 2 से होते, मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे आता तो 1 और 2 यहीं से ही डिसाइड हो जाता कि नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से ही होगी। अब मिथाइल और प्रोपाइल, अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल, और थर्ड कार्बन पे है प्रोपाइल 3 प्रोपाइल। नेम्स को या प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उनके लोकेंट को कंसिडर नहीं करना व्हाइल राइटिंग द नेम, वो जो भी है उसको वैसे ही लिखना है। फिर उसके बाद पेरेंट चेन में है 6 कार्बन एटम तो हेक्स, और फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर है डबल बॉन्ड तो इसका मतलब 1 इन। तो ये भी मैं आपको बता चुका था, प्राइमरी सफिक्सेस जो लिखने हैं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इज एन, अगर डबल बॉन्ड हो तब प्राइमरी सफिक्स होता है इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स है आइन। तो यहां पर इस नेम में कौन सा पार्ट है जो हमें बता रहा है कि देयर इज ए डबल बॉन्ड, ये पता चलता है इन से। तो जो भी पार्ट उस स्ट्रक्चरल पोर्शन के बारे में बताएगा उसकी पोजीशन उससे पहले लिखनी पड़ेगी, यानी कि उसके लिए लोकेंट उसी से पहले हम लिखेंगे। इसको वैसे प्रोपाइल 1 हेक्सीन भी कह देते हैं, पर जो मैंने लिखा है दिस इज द बेस्ट वे टू राइट, तो इसलिए ऐसे ही करना होगा। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। और जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स साइड चेन में भी कि कई बार थोड़ा सा एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखी होती है अल्काइल साइड चेन C2H5 C3H7 जैसे, तो उसको एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत होती है। तो इसी तरह से ही डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगली एग्जांपल हम कर रहे हैं जिसमें ये लिख रखा है, तो पहली नजर से देखने से ही इसका नाम हमें लगता है कि 2,3 डाई इथाइल ब्यूट 2 इन होगा, पर ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये C2H5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि इसको एक्सपेंड करके आप लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ CH2CH3। तो अगली जो ब्रांच है उसको भी, अगले इथाइल ग्रुप को भी मैंने ओपन करके लिखा। तो अब आप देखो तो स्ट्रेट चेन में है 4 कार्बन एटम्स, पर अगर हम ये वाली चेन देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 कार्बन एटम्स। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन इज दिस। तो पेरेंट चेन ही चेंज हो गई जब हमने C2H5 को ओपन करके लिखा, तो इसलिए ये तो जरूरी ही करना है। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स हो गए ब्रांचेस। अब इक्वलेंट पोजीशंस पे है नंबरिंग, जिधर से मर्जी जिस मर्जी एंड से आप शुरू कर सकते हो। तो 2 प्रीफिक्सेस होंगे, दोनों ही मिथाइल हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा 3,4 डाई मिथाइल। फिर 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तो हेक्स, थर्ड कार्बन पे है डबल बॉन्ड तो 3 इन। तो इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है 3,4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। अब अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हों तब
तो आप लिख सकते हो when the compound contains two double bonds or triple bonds, all the carbon atoms involved in the multiple bonding must be included in the parent chain. जैसे यहां पर हम बात करें अगर इस एग्जांपल की, तो इस केस में स्ट्रेट चेन में नो डाउट देयर आर 6 कार्बन एटम्स, पर डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन नहीं आती, एक एक कार्बन ही आती है, तो हमें पूरा पूरा इनको इंक्लूड करना है। तो इसलिए ये वाली चेन होगी यहां पर पेरेंट चेन। ये अब नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 और 4, तो सेकंड और थर्ड कार्बन के साथ दो इथाइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो इसका नेम कैसे लिखोगे आप? 2,3 डाई इथाइल। फिर 4 कार्बन हैं तो ब्यूट, अभी तक हमने सीखा है ब्यूट ही लिखना, और फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के ऊपर दोनों डबल बॉन्ड शुरू हो रहे हैं 1,3 डाईइन। 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो डाईइन, 3 डबल बॉन्ड्स होंगे तो ट्राईइन। और यहां पर आप देखो जो सफिक्स है दैट स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट डाईइन, तो इसलिए जो भी हमारा एल्क था, वर्ड रूट था, उसके साथ ए लगा देंगे। तो इसका करेक्ट नेम होगा 2,3 डाई इथाइल ब्यूटा 1,3 डाईइन। तो आप लिख सकते हो कि when the compound contains more than one multiple bonds, the word root is changed to alka। एल्क जो था मेथे, तो उसके साथ ए भी लगा देंगे।